प्रभु का वचन आपको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। पौलुस यहाँ कुलसिया की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास का एक ऐसा धन है, एक ऐसी सामर्थ है, एक ऐसी ताकत है कि जिसमें सारे गुप्त खजाने आशीषों के, बरकतों के, विश्वास के, निश्चा के, वरदानों के, तुम्हारी बातों के, तुम्हारे सवालों के, तुम्हारी उन्नति के, तुम्हारी तरक्की के सारे गुप्त खजाने उसमें छुपे हुए हैं और तुम उसे पालो यदि तुम उसमें बने रहोगे, यदि तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे। तसल्ली के बारे में क्यों कह रहा है स्टार्टिंग में? इसलिए कह रहा है क्योंकि कहता मैं जानता हूं कि तुम भांति भांति के परीक्षाओं से और प्रतावों से गुजरे होंगे, दुखों से गुजरे होंगे, तकलीफों से गुजरे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें कहता तसल्ली देता हूं इस बात के लिए कि तुम्हारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है, तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। और यदि तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास बना के रखोगे, यीशु मसीह में बने रहोगे, उस दर्द में भी, उस पीड़ाओं में भी, उस तकलीफों में भी, तो परमेश्वर का कलाम यहां पर एक बड़ी खास बात कह रहा है कि तुम्हारे लिए हिडन ब्लेसिंग्स, मतलब कि लुकी हुई, वो छिपी हुई आशीषें परमेश्वर एक्सपोज करेगा, उन्हें बाहर निकालेगा। हालेलुया। वो छुपे धन के बारे में बात कर रहा है। आज मेन टॉपिक यही है। वो कौन सा छुपा हुआ धन? कहता कि तुम यदि परमेश्वर में बने रहोगे तो तुम्हें एक ऐसा खजाना मसीह में जो गुप्त है वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो कब मिलेगा? यदि हम बने रहेंगे। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं तुम्हारे दुखों में भी, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं तुम्हारी पीड़ाओं में भी, तुम्हारी बीमारियों में भी। मैं तुम्हें हौसला देता हूं कि डोंट वरी, हारना मत, खड़े रहना, अड़े रहना, बने रहना, क्योंकि जब तुम विश्वास में बने रहोगे वो छुपा धन बाहर आएगा, वो बरकत बाहर आएगी, वो आशीष बाहर आएगी। हालेलुया। कलीसिया कभी कभी परमेश्वर हमें आशीषित करने के लिए हमें पीड़ाओं से गुजारता है। कभी कभी परमेश्वर हमें ब्लेस करने के लिए एक दर्द का इस्तेमाल करता है, एक पेन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब तक वो पेन हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, वो छुपी हुई आशीष एक्सपोज नहीं होगी, वो खुलेगी नहीं। क्योंकि परमेश्वर को एक्सपोज करने के लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए। हालेलुया। बाइबल कई रीतियों से, कई तरीकों से परमेश्वर का ये काम हमने देखा है। कई रीति से, कई जगहों के ऊपर परमेश्वर ने ऐसे किया। कई चैप्टर हैं, कई स्टोरीज हैं, कई हवाले हैं बाइबल के अंदर, कई एग्जाम्पल हैं कि परमेश्वर ने अलग रीति से काम किया, जिसके बारे में इंसान जानता भी नहीं था कि मेरे साथ आज ये होने वाला है। और मैं प्रेयर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप मांग रहे हो परमेश्वर से कि नहीं मांग रहे। आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता या नहीं पता, आपने विषय रखा कि नहीं रखा, लेकिन जब आप प्रभु में चलते हैं, आप खड़े रहते हैं उन दुखों में, उन पीड़ाओं में, उन मुसीबतों में भी जब आप बने रहते हैं, परमेश्वर आपके लिए कोई छुपा हुआ एक बड़ी ग्रेस, हैरान करने वाली वंडरफुल टेस्टामनी पैदा करने जाता है। हालेलुया। इसीलिए इस चीज को आज समझ लो कि यदि तुम गुजर रहे हो किसी पेन से, बावजूद इसके कि तुम पूरी पवित्रता में हो, बावजूद इसके कि तुम पूरी प्रार्थना कर रहे हो, बावजूद इसके कि तुम टाइथ दे रहे हो, बावजूद इसके कि तुम पूरी वफादारी में हो, बावजूद इसके कि तुमने कभी कोई पाप नहीं किया, तो याद रखना कुछ बड़ा एक्सपोज खुलने वाला है। वंडरफुल परमेश्वर मिरेकल करने वाला है, जिसके बारे में आप जानते नहीं, वो एक्सपोज करने वाला हिडन ब्लेसिंग्स। आज का विषय है हिडन ब्लेसिंग ओपन करना है परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में। वो छुपी हुई आशीष, वो छुपा हुआ धन आज खुलेगा। हालेलुया। इस चीज में
आप अब जान जाएंगे कि परमेश्वर कैसा है। वो किसी भी रीति से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा है, कैसा माहौल है, कौन सा समय है। वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। वो आपको आशीषित करने के लिए किसी जानवर का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो आपको ब्लेस करने के लिए किसी लुच्चे का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो आपको ब्लेस करने के लिए किसी पापी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब वो करेगा आपका नुकसान नहीं होगा, आपका बेनिफिट होगा और दूसरे का भी भला होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कुलसिया की कलीसिया को कि मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं, तुम नेचा के धन यीशु मसीह के ऊपर बने रहो, उसे प्राप्त करो, उसमें विश्वास रखो। वो नेचा का वो धन है जब तुझ में आ जाएगा तो बड़ी बड़ी आशीषें जो छुपी हुई हैं, जिन्हें तू जानता नहीं, जिन्हें तू पहचानता नहीं, कभी सोची नहीं, वो खुदा तुझे देगा और दिखाएगा और तू पाएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप यहां पर बैठे हो कि मुझे दिहाड़ी नहीं मिल रही, लेकिन आपको पता नहीं आपका पड़ोसी, आपका दोस्त जिसे 20 साल पहले आप मिले थे, वो आपके लिए वीजा भेज रहा है, लेकिन आप जानते ही नहीं। हालेलुया। आपको पता नहीं आप किराए पे रह रहे हो और आपको पता नहीं कि जिस किराए के घर में रह रहे हो वो किराएदार वो घर आपको गिफ्ट करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जितना इतना बड़ा बिल आ गया है, आपको पता नहीं नेक्स्ट स्टेप सरकार का क्या होगा कि आपके बिल पूरे 5 साल तक माफ कर दिए गए हैं, आपके कर्जे माफ कर दिए गए हैं। हालेलुया। वो हिडन ब्लेसिंग है, क्योंकि आप खड़े रहे टाइट में, आप खड़े रहे वफादारी में, आप खड़े रहे ऑफरिंग में। आपने वो छुपा खजाना आपका ही हक है उसके ऊपर, क्योंकि आप बने रहे हो किसमें? मसीह में। क्योंकि मसीह में बने रहना छुपे हुए धन की प्राप्ति है। वो छुपे धन को बाहर निकालेगा आज, लेकिन निकलेगा कैसे? आपको खड़े रहना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं, बने रहना, खड़े रहना। कहीं कोई दूसरा शैतान का बच्चा तुम्हारे बीच में आके शैतानी बातें, शैतानी फुसफुसाहट तुम्हें उकसा ना दे कि कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं सुन रहा, कुछ नहीं हिलेगा, कुछ चंगा नहीं होगा, सब खराब होगा। अरे खराब नहीं, बड़ा लाजवाब होने वाला है।